नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में, आपने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, आपने पढ़ा था अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, आपने ब्लड ग्रुप के बारे में चीज़ें पढ़ी थी। पिछले 3 वीडियो में हमने अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जो विशेष सूचना थी, जानकारी थी, उसको हमने प्राप्त किया। और आज हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की शुरुआत कर रहे हैं डीपली का मतलब होता है हम एक एक अंतःस्रावी ग्रंथि से जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको लेने शुरू करेंगे। मतलब आज से हम पहले टॉपिक एक एक करके हम सारी खत्म करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थायराइड ग्रंथि को। ठीक है दोस्तों, तो थायराइड ग्रंथि का अन्य नाम क्या है, कैसी होती है, कहाँ स्थित होती है, इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं, कौन से हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं, उन हार्मोन्स का काम क्या है, इन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, उन हार्मोन्स की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो सारा का सारा इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि यानी थायरॉइड ग्लैंड। हम बात करेंगे थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड। 2-4 स्पेशली बात मैं इसके बारे में बता देता हूं। हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है औटू ग्रंथि। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है औटू ग्रंथि। दूसरी विशेष बात हो जाती है, इसे कहा जाता है शरीर का टेम्पो। क्या कहा जाता है, शरीर का टेम्पो। क्या कहा जाता है, शरीर का टेम्पो। ठीक है। तीसरी बात विशेषकर बता देता हूं, इसकी आकृति को बोला जाता है शेप। इसका शेप कैसा होता है, तो आप बोलेंगे तितली जैसा, यानी कैसा, तितली जैसा, या आप उसको बोलेंगे कुछ इस तरह का। आपने देखी होगी तितली पकड़ी भी होगी, बटरफ्लाई तितली जैसा होता है। ठीक है, आकृति हो गई तितली जैसी। और हम बात कर सकते हैं यहां पर, तो यह एक द्विपालित ग्रंथि है। यह एक द्विपालित ग्रंथि है। द्विपालित का मतलब होता है बाइलोब्ड ग्लैंड, मतलब 2 भाग होते हैं द्विपालित ग्लैंड। यानी पाली का मतलब क्या होता है, लोब का मतलब क्या होता है, मैं इसे 2 भाग भी बोल सकता हूं। एक ये भाग और एक ये भाग। कितने भाग हुए, 2 भाग होते। पर मैंने 2 भाग ना बोलते हुए मैंने क्या बोला, द्विपालित, 2 लोब्ड बोला। देखो क्या होता है कि ये हाथ और ये हाथ दोनों मेरे 2 भाग हैं। ठीक है, एक अगर कट जाता है या ये कट जाता है तो दूसरा काम करता है। एक पैर टूट जाता है, दूसरा काम करता है। एक कान सुनना बंद हो जाता है तो दूसरा सुन लेता है। एक आंख देखना बंद कर देती है, दूसरा। ये भाग हैं, एक खराब हो जाएगा, दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रॉपर अपने वे में काम करेगा। परंतु यहाँ पर लोब के साथ कुछ अलग है। लोब में ऐसा होता है कि यदि एक सिस्टम खराब हो गया तो पूरा ही सिस्टम खराब। क्या बात समझ पाए, अगर लोब में एक वाला हिस्सा खराब हो गया तो वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको भाग ना बोलते हुए हम क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। तो कैसी ग्रंथि है, यह एक द्विपालित ग्रंथि होती है। अगली बात कर सकते हैं यहाँ पर, द्विपालित ग्रंथि के अतिरिक्त हमने तितली के आकार की बता दी, एच आकार की बता दी। ठीक है, अन्य नाम बता दिया। और यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये शरीर की क्या है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो हमने बहुत सारी जानकारी यहाँ से ली है। इसका अन्य नाम औटू ग्रंथि है, शरीर का टेम्पो कहते हैं। ठीक है, शरीर का टेम्पो इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से टेम्पो में बैठकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसी तरह से यह बायोलॉजिकली एक्टिविटी को सक्रिय करने के लिए यह हमारे शरीर में BMR बेसिकली मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें करती है। मतलब चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने का काम करती है। इसी वजह से इसे नाम दिया गया है शरीर का टेम्पो। आकृति जैसे बोलते हैं तो तितली के जैसी होती है। तितली मतलब कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, हालांकि मेरे से तितली नहीं बनेगी, परंतु कुछ इस प्रकार की होती है। तो इन दोनों डंडों को मैंने खड़ा कर दिया तो ये एच जैसे दिखने लग गया। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं
करी थी हमने, इसकी शेप हो गई, ठीक है। फिर हम बताया था कि यह एक द्विपालित ग्रंथि, यानी इसके लोब कितने होते हैं, 2 लोब होते हैं, और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, या बोल सकते हैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और इसका वजन मैंने बताया था लगभग 25 ग्राम से लेकर 30 ग्राम होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और ये क्या निकालती है, तो आप भली भांति जानते हैं कि ये निकालती है हार्मोन्स। और हार्मोन्स क्यों निकालती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथि की विशेषता मैंने बताई थी कि अंतःस्रावी यानी स्राव बाहर करेगी, क्योंकि इनके पास नहीं होती है नली, और नली विहीन ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। और ये थायराइड क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, मतलब जो भी केमिकल निकालेगा सीधा कहाँ मिलेगा, ब्लड, और ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, एक स्पेसिफिक ऑर्गन के पास में, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये क्या निकालती है, हार्मोन्स निकालती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, और उस हार्मोन्स का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे सर थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा आईएमपी हो जाता है, बहुत ज़्यादा आईएमपी हो जाता है, आईएमपी के थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है थायराइड ग्रंथि से। तो दोस्तों लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बात करेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बारे में। लिया स्क्रीनशॉट, फिर हम पढ़ रहे हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स। हेडिंग डालेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। और थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ना दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, एक होता है T3, एक होता है T4। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ये हार्मोन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बता देना थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अंदर 2 विशेष प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसका नाम है T3 और T4, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे और, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स में थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन अधातु पाई जाती है, आयोडीन अधातु पाई जाती है। कौन सी अधातु पाई जाती है, आयोडीन अधातु पाई जाती है। कौन सी अधातु पाई जाती है, आयोडीन अधातु पाई जाती है। और थायरॉक्सिन के काम देखेंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कार्य, अगर आप थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कार्य देखेंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कार्य होते हैं शरीर में जो उपापचय दर होती है उसको नियंत्रित करना। तो हम क्या बोलेंगे, शरीर में उपापचय दर को नियंत्रित करना, शरीर में उपापचय दर को नियंत्रित करना, यानी कंट्रोल ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है तो उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, T3 और T4। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स में कौन सी अधातु पाई जाती है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप बता देना सर आयोडीन अधातु पाई जाती है। और इसके कार्य क्या है, तो आप बता देना शरीर की बेसिक मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की इतनी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करते हैं। अब थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग, थायरॉक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग, थायरॉक्सिन ग्रंथि में होने वाली गठान के कारण होने वाला रोग, थायरॉक्सिन की आत्महत्या, ये चीज़ें हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।